हमास के आतंकियों ने इजराइल पर जो प्रहार किया, अब उसकी टाइमिंग को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ा खुलासा किया है। बिल्कुल, और जो बाइडेन की ओर से खुलासा करते हुए ये बताया गया है कि सऊदी अरब और इजराइल की बढ़ती नजदीकियों के बीच में खलल डालने के लिए हमास ने ये साजिश रची है। बाइडेन के खुलासे पर देखिए खास रिपोर्ट। हमास के हमले पर बाइडेन का खुलासा। बाइडेन ने बताया हमले के पीछे साजिश। सऊदी इजराइल के बेहतर रिश्तों पर वार। की बात है। ईरान की साजिश, हमास महज बोहरा। 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला क्यों किया? आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसने हमास को हमले के लिए उकसाया? हमास की साजिश के सूत्रधार को आखिर किस बात का डर था? सवाल कई हैं कि आखिर 7 अक्टूबर को हमास ने अचानक इजराइल पर हमला क्यों किया? हमास ने अब तक हमले को लेकर सार्वजनिक तौर पर जो बातें सामने रखी हैं, उनमें कहा है कि उसने अल अक्सा मस्जिद पर हमले का बदला लिया है। इजराइल पर मस्जिद अपवित्र करने के आरोप लगे हैं। योम किप्पुर जंग की 50वीं सालगिरह पर इजराइल पर यह हमला किया गया। हमास के अचानक और ताबड़तोड़ हमले के बाद इजराइल में 1400 लोगों की मौत हो गई। हमास ने जिस नृशंस तरीके से इजराइल पर हमले किए, लोगों का अपहरण किया, उसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि यह हमला इजराइल के अरब देशों के साथ बेहतर होते संबंधों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमले के पीछे की वजहों का खुलासा किया है। बाइडेन ने कहा है कि हमास के इजराइल पर हमले के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें एक मुख्य कारण ये भी है कि वो जानते थे कि मैं सऊदी के साथ बैठक करने वाला था। हमास के हमले का मकसद इजराइल और सऊदी अरब के बीच बहाल हो रहे संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। जाहिर है इजराइल पर हमला एक साजिश थी और इस साजिश में न सिर्फ हमास शामिल था, बल्कि उसके मददगारों ने पूरी पटकथा लिखी थी। साफ है कि इजराइल पर हमला पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र में इजराइल की बढ़ती स्वीकार्यता पर चोट पहुंचाने और मुस्लिम देशों को एकजुट करने के मकसद से की गई। हमास के मददगार ईरान, कतर जैसे देश हैं जिनकी इजराइल से बिल्कुल नहीं बनती। वहीं इजराइल और सऊदी अरब के बीच अमेरिका की मदद से संबंधों में लगातार सुधार हो रहा था। जाहिर है इजराइल और सऊदी अरब के सुधरते संबंध ईरान को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे और उसके बाद हमास के साथ मिलकर ये साजिश रची गई। जाहिर है इजराइल को पलटवार करना था। इजराइल ने किया भी और हमास ने विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया। हमास के बहाने ईरान ने जंग में बैकडोर से एंट्री ली और इजराइल और अमेरिका को जंग भड़कने की धमकी दी। अब तक ईरान के हमले में शामिल होने के सीधे सबूत होने से अमेरिका ने इनकार किया है, लेकिन ईरान, कतर जैसे देशों से हमास को जमकर फंडिंग मिलती रही, ये बातें जग जाहिर हैं। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये कतर में रहकर मुस्लिम देशों को भड़का रहा है। बाइडेन के खुलासे के बाद साफ है कि अमेरिका जंग की पूरी साजिश से न सिर्फ वाकिफ है, बल्कि इसके सूत्रधारों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए कमर भी कस चुका है। तभी तो अमेरिकी सेना के युद्धपोत और लड़ाकू विमानों ने बहुत पहले ही भूमध्य सागर में डेरा डाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।